ये है शहजाद बट, जो है तो डिसेबल मगर स्नोकर के मैदान में पूरी दुनिया को पिछाड़ कर गोल्ड मेडल पाकिस्तान लाए हैं। उसमें मिनिमम 3 मैच जीतने पड़ने थे आपको, तो मैंने 5 के 5 जीते थे। एक ऐसे बाहिम्मत शख्स मौजूद है जिनका नाम शहजाद बट है। ये डिसेबिलिटी में इंटरनेशनल बल्कि यूरोपियन स्नोकर चैंपियनशिप जीत कर आए हैं, गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन जब पाकिस्तान आते हैं तो कोई भी इस्तकबाल तो दूर की बात, कुछ दाद तक ना देता। स्नूकर जो है मैंने 2013 से इसको मैंने कंटिन्यू किया, जब मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड कप जीते थे। फिर सारे सीनियर प्लेयर में अकेडमीज़ अपनी बनाई। इसको हमने सोचा कि हमने इसको अब जो इसका बैड एलिमेंट है वो हमने ख़त्म करना है। जो मकसद था वो अब काफ़ी हद तक हमने अचीव भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई ऐसा भी सीन होता था कि घर वालों से छुप कर चले जाना या झूठ बोल कर चले जाना, फिर उसके बाद वहाँ से शौक पैदा हुआ? घर में छुप छुपा के हम खेलते थे, घर से डांट भी पड़ती थी, पिटाई भी हो जाती थी। अब आप देख रहे हैं इतने खूबसूरत क्लब है, इतने खूबसूरत इन्वायरमेंट है, लोग अपने बच्चों के साथ आके खेलते हैं। सबसे पहला ऑफिशियली टूर्नामेंट या सबसे पहला स्नोकर का मैच कब खेला और कैसे खेला, मौका कैसे मिला? सबसे पहले जो मुझे याद है कि 98 में या 97 में था, हमारा पंजाब कप होता है जिसमें 8 लड़के नेशनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। वैसे लोकल तो काफ़ी खेले थे उससे पहले भी। तो उसके बाद 2008 में मैंने नेशनल खेली। उसके बाद 2017 में मैं मास्टर पंजाब चैम्पियन बना। उसके बाद अब 2025 आ गया, इसमें मैं इंटरनेशनली 2 इवेंट खेला हूँ। एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो थाईलैंड में हुई थी, उसमें मैंने ब्रॉन्ज़ लिया पाकिस्तान के लिए, और अब यूरोपियन चैम्पियनशिप हुई है अल्बानिया में, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का परचम बुलंद करना मेरे हिस्से में आया और मैंने गोल्ड लिया सर। अपने ममालिक में जब एक स्पेशल आपका नाम पाकिस्तान के नाम से लिया जाता है कि पाकिस्तान से जी शहजाद बट साहब को ये गोल्ड मेडल दिया जाता है, तो उस वक्त की जो फीलिंग्स होती हैं वो क्या थी? इतनी प्राउड मैं फील कर रहा हूँ कि मैं अभी तक उसके जो सरूर में हूँ। जब आप अपनी कंट्री के लिए मैक्सिमम कर देते हो तो फिर प्राउड तो होता है। इतने परचम लहरा रहे थे, आपका परचम ऊंचा हो गया। डिसेबिलिटी के बावजूद आपने इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बहादुरी बनाया। खुद को मोटिवेट आपने कैसे किया? तो इंसान का दिमाग ही सबसे बड़ी ताकत होती है। बैंकॉक में था तो उधर व्हील चेयर कैटेगरी भी थी, एक ना स्लाइड थी जो ऊपर चढ़ती, उधर व्हील चेयर का लिए अलग रास्ता बना होता। तो मैंने ना कुछ 5-7 बंदों को हेल्प करने की कोशिश की। सिंगल पर्सन ने भी मेरी हेल्प नहीं ली। उसने कहा नहीं हम कर लेंगे। बड़ा लोगों की 100 तरह की बातें, 100 तरह के अल्फाजात होते हैं कि यार ये तो ऐसा है, इसने क्या कर लेना है ज़िंदगी में, यार ये तो खुद डिसेबल है, इसने ऐसे कहाँ कुछ करना है। कभी इन अल्फाजात का सामना करने को मिला? जो मुझे जानते हैं वो कहते थे शुड भी, तुम ज़रूर कर लोगे, तुम कर सकते हो। जो नहीं जानते थे वो डिस्करेज करते थे। दोस्तों ने बड़ा मोटिवेट किया। वहाँ पर कितने ममालिक थे जब आप ये चैम्पियनशिप खेलने के लिए गए, तो क्या मामला थे, कैसे आपकी जो जगह थी ऑटोमेटिकली बनती रही आगे फाइनल तक? पूरा यूरोप ही था, तो ऑस्ट्रेलिया से भी एक लड़की आई हुई थी, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। एक अमेरिका से आया हुआ, एक एंड्रयू ब्लूड, वो अमेरिका से आया हुआ था। कितनी टीम्स थी, कैसे कैसे पार्टिसिपेट हुआ, कैसे कैसे पोजीशन आगे बढ़ती गई आपकी? मेरे पूल में हम 6 लड़के थे जिसमें मैंने 5 मैच खेलने थे। शर्त क्या थी कि कितने मैच जीतने पड़ेंगे? उसमें मिनिमम 3 मैच जीतने पड़ने थे आपको, तो मैंने 5 के 5 जीते थे। पूरे टूर्नामेंट्स में 3 फ्रेम्स लॉस किए थे। उसके बाद जब सेमीफाइनल में आए, वो भी मैंने उसमें कोई फ्रेम नहीं लॉस किया। मैंने एक प्रेशर था कि फाइनल में थोड़ा सा फील हुआ था। फाइनल किसके साथ था? वो डेव बोल्टन था, इंग्लैंड से था। वो 5 टाइम का वर्ल्ड चैंपियन भी था और करंट चैंपियन भी था, और उसने सेमीफाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। 3 फ्रेमों में 60 प्लस ब्रेक किया था। यानी कि 60 प्लस ब्रेक का मतलब है कि आपने 1 विजिट में गेम ख़त्म कर दी। तो मुझे लगा कि इसको मौका बार बार नहीं आता, फाइनल में बार बार आप जितने भी अच्छे खेलते हों, लेकिन कुछ इसमें आपकी गुड लक बैड लक इसका बड़ा अमल दखल होता है। तो मैं ये मौका जाने नहीं देना चाह रहा था, इसलिए मैंने अपने आप को रोक के खेला उधर। ये जो क्लब माशाल्लाह आपने तैयार किया है, ये आपका अपना है या किसी के क्लब में आप काम कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, ये अपना मैं। अच्छा, ये खुद तैयार किया हुआ है अपना ज़ाती तौर? जी जी, अपना। मेरे दोस्त हैं साथ, हमने पार्टनरशिप है। 13 साल हो गए इस चीज़ में मेहनत करते। जो स्टूडेंट्स होते हैं जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले ज़रूरी तालीम है। तालीम के साथ साथ इस खेल को जारी रखें। स्पोर्ट्स ज़रूर होनी चाहिए ज़िंदगी में। मेरे जो इधर खेलने आते हैं उनके बच्चे हैं, तो वो इधर का माहौल देखते हैं, फिर वो रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप बच्चों को टीच करें। देखने वालों को, चाहने वालों को, ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं जो टाइटल लेके आया हूँ ये वर्ल्ड प्रोफेशनल वालों की तरफ से, यानी कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में आया। रियासत जो होती है, जो हुक्मरान होते हैं, उनके लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। जैसे स्नूकर में या खेलों में राना मशहूर साहब हैं, यूथ प्रोग्राम में भी ये स्नूकर शामिल की, वो अब भी स्नूकर के लिए काम कर रहे हैं। हमारे इमरान नशाई साहब हैं, वो स्नूकर के लिए काम कर रहे हैं। ये हुकूमत वक्त के बगैर पीक लेवल पे नहीं लेके जा सकते, उनकी सपोर्ट ज़रूरी है। CM साहब है, खेलता पंजाब,
एक प्रोग्राम शुरू किया। सुनने में कितना शानदार, अगर इस पे पूरी तरह अमल दरामद हो जाए, एक वे मिलेगा, रास्ता मिलेगा अपनी सलाहियतों को मनवाने का, मैं इनसे बड़ा होपफुल ही हूँ।